तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई की जो बहुतों को परेशान करती है। हम जानेंगे कि कैसे उस निराशा को एक एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में बदला जा सकता है। असल में हम ये समझेंगे कि मार्केट के इस जाल को पहचानकर स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ियों के साथ मिलकर मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। अच्छा, ये सिचुएशन कितनी जानी पहचानी लगती है। एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप दिखा, बिल्कुल सही सपोर्ट पर एंट्री ली गई, लेकिन बाजार ने क्या किया? पहले स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ठीक वहीं से पलटकर टारगेट की तरफ भाग गया। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये लगभग हर ट्रेडर की कहानी है। देखिए, ये कोई बुरी किस्मत या बैड लक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी मार्केट मैकेनिक है, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ये बाजार का एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। जो बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उन्हें ठीक ठीक पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं, और वो इसी जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? मतलब ऐसा करते क्यों हैं ये बड़े प्लेयर्स? इस पूरे धोखे के पीछे का क्यों समझने के लिए हमें मार्केट लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सच कहूं तो यही वो चाबी है जो इस पूरी पहेली को खोल देगी। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर्स, यानी बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। और ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, मतलब किसी को प्रॉफिट कमाने के लिए किसी और को लॉस करना ही पड़ेगा। बाजार को चलाने के लिए इन ऑर्डर्स का होना बहुत जरूरी है। अब यहीं पर रिटेल ट्रेडर्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच का फर्क साफ दिखता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं? सपोर्ट के ठीक नीचे या रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये एक प्रिडिक्टेबल जगह है। दूसरी तरफ जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें अपने हजारों लाखों करोड़ों के ऑर्डर भरने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ऑपोजिट ऑर्डर्स चाहिए। मतलब अगर उन्हें खरीदना है तो उन्हें भारी मात्रा में सेलर्स चाहिए। तो सोचिए, इंस्टीट्यूशंस को ये सारे सेलर्स एक साथ कहाँ मिलेंगे? जवाब बिल्कुल सीधा है, सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे, जहां पर हम सब ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जानबूझकर प्राइस को नीचे पुश करते हैं, सारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाते हैं, और जैसे ही हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो कि सेल ऑर्डर होते हैं, वो खुद वहां पर सस्ते में खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारा स्टॉप लॉस उनका एंट्री पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो अब हम क्यों समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कैसे? मतलब चार्ट पर इस मैनिपुलेशन के साइन को कैसे पहचानें, ताकि अगली बार हम इसका शिकार ना बने बल्कि इसका फायदा उठा सकें। जब भी चार्ट पर प्राइस किसी जरूरी लेवल को, मतलब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए, क्या ये एक असली जेन्युइन ब्रेकआउट है, या फिर ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है, एक ट्रैप। असल खेल ही इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने में है। तो इसे पहचानने के 3 आसान स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, चार्ट पर एक लिक्विडिटी पूल ढूंढिए। ये क्या होता है? ये वो एरिया है जहां आपको इक्वल हाइज या इक्वल लोज दिखेंगे, मतलब एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है। स्टेप 2, अब स्वीप पर नजर रखिए। प्राइस अचानक से इस लेवल को तोड़ेगा और सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, रिजेक्शन की कंफर्मेशन। मतलब कैंडल उस लेवल के बाहर क्लोज नहीं होगी, बल्कि एक लंबी सी विक बनाकर वापस रेंज के अंदर आकर क्लोज हो जाएगी। ओके, तो अब इसे पहचानना आ गया, लेकिन असली खेल तो इसे ट्रेड करने में है ना? तो चलिए अब देखते हैं वो स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी जिसे अपनाकर हम मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं। तो इस पे ट्रेड लेना कैसे है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सब्र रखिए। पहले प्राइस को लिक्विडिटी स्वीप करने दीजिए, मतलब स्टॉप लॉस हंट होने दीजिए। स्टेप 2, एंट्री तभी लेनी है जब कैंडल मजबूती से उस रेंज के अंदर वापस आकर क्लोज हो जाए, उससे पहले नहीं। स्टेप 3, स्टॉप लॉस कहां लगेगा? उस मैनिपुलेशन वाली कैंडल की विक के बस थोड़ा सा बाहर। और स्टेप 4, टारगेट होगा अगला बड़ा रेजिस्टेंस लेवल या फिर दूसरी तरफ का लिक्विडिटी पूल। और इस अप्रोच की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इसकी सक्सेस रेट काफी हाई होती है। क्यों? क्योंकि अब आप मार्केट के फ्लो के साथ चल रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। आप इंस्टीट्यूशंस के इरादों का फायदा उठा रहे हैं, उनका शिकार नहीं बन रहे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये हमें डिसिप्लिन में रहने और बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। तो 3 बातें हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। पहली,
ये पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पर ज्यादा भरोसेमंद होता है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, हमेशा हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और तीसरी, रिस्क मैनेजमेंट। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब इस पर कोई समझौता नहीं। तो अगली बार जब चार्ट पर कोई ब्रेकआउट दिखे तो सीधे ट्रेड में कूदने की बजाय 1 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, कहीं ये ब्रेकआउट एक ट्रैप तो नहीं, कहीं ये एक लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं। क्योंकि याद रखिए, मार्केट में सबसे बेहतरीन मौके अक्सर वहीं छुपे होते हैं जो एक फेल्ड ब्रेकआउट जैसे दिखते हैं। हमें बस चारा नहीं, उसके पीछे का जाल देखना सीखना है।